हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोटपुतली ला एजुकेशन। आज हम बात करेंगे क्लैट एग्ज़ाम को लेके। जो अब आपका पेपर होगा दिसंबर में, उसको लेके बात करने वाले हैं कि क्या वो अभी हिंदी में भी होगा, न्यू पैटर्न क्या कर दिया है उसका, सिलेबस आपको कैसे कवर करना है। ठीक है, ये सभी डिटेल्स आज आपको मिलेंगी, तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें। वीडियो को लाइक और शेयर भी करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, साथ ही बेल आइकन पर भी प्रेस कर लें, जिससे आगे आने वाली वीडियो अपडेट आपको मिलती रहेगी। साथ ही टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिए। आपको आने वाली अपडेट्स और जितने भी लीगल जो करंट अफेयर्स हैं और जो भी आपके जीके है और लैटिन मैक्सिम्स हैं, ये सारी चीज़ें जो है प्रोवाइड करवाई जाएंगी। तो चलिए अभी पहले हम देखेंगे आपकी पूरी जर्नल डिटेल्स कि हम क्या क्या बात करने वाले हैं। उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि आपको क्या क्या हम प्रोवाइड करवा सकते हैं, तो आप वो भी आपके लिए यूज़फुल होगा। तो चलिए अभी हम देखते हैं। अब देखेंगे कि जो क्लैट 2024 का जो एडमिशन होगा, उसमें आपके लिए जो एग्ज़ाम होगा अभी दिसंबर में, आपका 3 दिसंबर जैसे एग्ज़ाम डेट फिक्स है आपकी, तो उसमें आपका सिलेबस क्या होने वाला है। क्या हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स भी प्रिपरेशन कर सकते हैं, एग्ज़ाम हिंदी मीडियम में ही होगा क्या। ठीक है, हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स प्रिपरेशन तो कर सकते हैं, पर ये पूछा जा रहा है यहाँ पे कि क्या एग्ज़ाम हिंदी में ही होगा। फिर है न्यू एग्ज़ाम पैटर्न क्या होने वाला है। ठीक है, मतलब जो सिलेबस है और जो क्वेश्चंस हैं वो भी चेंज कर दिए गए हैं। बुक्स कौन कौन सी इंपॉर्टेंट्स होती है कि आप सेल्फ स्टडी से भी आप क्लैट है जो फाइट कर सकते हो। साथ में लेवल ऑफ क्वेश्चन क्या रहेगा, कि मतलब क्वेश्चन का लेवल कितना रहता है। ठीक है, और जो वेटेज है क्वेश्चंस की, मतलब जो सिलेबस अकॉर्डिंग वेटेज देखें तो वो क्या होगी। देखिए, फर्स्ट है हमारा क्वेश्चन आज का कि हिंदी में भी क्लैट का एग्ज़ाम होगा क्या। ठीक है, देखिए क्या हुआ, हम पहले इसका पूरा डिटेल से जानेंगे, क्योंकि देखो कोई भी एग्ज़ाम देते हो आपको, तो आपको मतलब ये केसेस वगैरह इन सब का पता भी होना चाहिए। ठीक है, तो एक केस के ज़रिए ही ये हिंदी एग्ज़ाम के लिए आया था कि क्लैट का एग्ज़ाम हिंदी में भी होना चाहिए। देखो, सुधांशु पाठक वर्सेस सचिव ऑफ कॉन्स्टिट्यूरियम जो होता है, कंसर्टोरियम होते हैं एनएलयू का, जो हमारा एग्ज़ाम है क्लैट का, वो आपका कंडक्ट करवाते हैं एक तरीके से। ठीक है, तो जो कंसर्टोरियम है, तो वहाँ पे एक दिल्ली हाई कोर्ट में जाके, और एक जो है हमारे जो डिवीज़न बेंच होती है, उसमें एक पीआईएल फाइल हुई, सुधांशु पाठक ने की, जो डीयू का एक स्टूडेंट था। ठीक है, उन्होंने कहा कि जब इंडिया के बहुत टॉप लेवल के जो एग्ज़ाम्स होते हैं वो ही हिंदी, इंग्लिश और वेरियस लैंग्वेज में करवाए जाते हैं, तो फिर क्लैट क्यों नहीं। ठीक है, उन्होंने ये जो है क्वेश्चन उनसे पुटअप किया कि आप बताइए कि क्लैट ओनली इंग्लिश में ही क्यों, क्या इक्वलिटी हमें नहीं मिलनी चाहिए। क्योंकि देखिए, जब जेई नीट, जब सभी जो एग्ज़ाम्स हैं मोस्ट, तो वही सारे जब इंग्लिश, हिंदी और अदर वेरियस लैंग्वेज में होते हैं, तो फिर ये क्लैट क्यों नहीं हो रहा। ठीक है, उसने एक पीआईएल फाइल की थी। देखिए, उन्होंने बताया, जो सुधांशु पाठक है जो स्टूडेंट है, उन्होंने कहा कि जो हमारा इक्वलिटी है, हम कॉन्स्टिट्यूशन में बात करते हैं एक तरफ तो कि इक्वलिटी होनी चाहिए। ठीक है, पर यहाँ पे इंग्लिश और हिंदी मीडियम्स में डिफरेंसेस हो गए कि ओनली इंग्लिश मीडियम से स्टूडेंट्स बहुत अपनी अपॉर्चुनिटी है वो प्रेफर कर सकते हैं इंग्लिश मीडियम, और हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स हैं वो एक तरीके से अब इंग्लिश पढ़ना स्टार्ट करेगा, तो वो मतलब पीछे रह जाते हैं कहीं ना कहीं। ठीक है, तो ऐसा क्यों। और मोस्टली जो हमारा इंडिया है, उसमें हिंदी मीडियम स्कूल हैं। हमारी इक्वलिटी है आर्टिकल 14 और 29 का जो सेकंड क्लॉज है, उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो हमारा जो क्लैट का एग्ज़ाम है वो भी वेरियस लैंग्वेज में होना चाहिए, और ऑलमोस्ट इंग्लिश में और हिंदी में तो होना ही होना चाहिए। तो इंग्लिश में तो जैसे हो रहा है, पर हिंदी के लिए यहाँ पे बात हो रही है, क्योंकि जो हमारी 8th शेड्यूल है उसमें भी हिंदी को कहा गया है कि हिंदी है जो हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है। तो फिर आप हिंदी और भी वेरियस लैंग्वेजेस के लिए भी दे रखा है, तो फिर हिंदी में क्यों नहीं हो रहा। ठीक है, तो ये एक पीआईएल फाइल हुई थी बहुत 22 की, मतलब अभी तक हियरिंग भी हो चुकी है, पर अभी इसका कोई कंक्लूज़न नहीं निकला। अभी सितंबर अक्टूबर तक फिर इसकी डेट है, जो भी डिसीज़न नहीं किया गया है। ठीक है, हिंदी में होगा या नहीं होगा। उसी से पहले इन्होंने क्या करा, एग्ज़ाम के लिए जो है रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स होते हैं जो स्टार्ट कर दिए। ठीक है, अभी 1 जुलाई से जैसे स्टार्ट हो चुके थे आपके। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ कि अब एग्ज़ाम डेट भी फिक्स हो गई है और अभी तक कोई कंक्लूज़न भी नहीं आया है, और जो स्टूडेंट्स हैं मोस्ट
तो वो क्या है, इंग्लिश में ही आ रहा है अभी ऑप्शंस कि वहाँ पे सिर्फ इंग्लिश मीडियम में ही होगा एग्ज़ाम। तो जैसे ही कोई कंक्लूज़न आता है कि हिंदी में होगा, ठीक है, तो हम आपको ज़रूर मतलब इन्फॉर्म करेंगे। पर हाँ, इसमें जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो चेंज कर दिया है कि एग्ज़ाम पैटर्न है जो आपका पहले क्या था कि 150 क्वेश्चंस थे आपके, और जो आपके 150 क्वेश्चंस थे वो अभी क्या हुआ, द टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन इज़ रिड्यूस 120। क्वेश्चंस होते हैं वो आपके पैसेज बेस होंगे, ठीक है। पैसेज बेस पहले भी थे, अभी न्यू एग्ज़ाम पैटर्न में क्या हुआ आपके कि जो क्वेश्चंस जो आपके आएंगे उसके जो मिनिमम जो क्वेश्चंस थे पहले कितने थे, 150 थे, और अभी 120 रिड्यूस कर दिए हैं। पैसेज बेस एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। और जो मार्किंग स्कीम है वो ईच करेक्ट आंसर पे आपको 1 नंबर मिलेगा, पर अगर आपने इनकरेक्ट आंसर दिया है तो आपको 0.25 नेगेटिव मार्किंग भी इसमें अवेलेबल है। स्कीम है ये मार्किंग स्कीम, ठीक है। तो ये आपका एग्ज़ाम पैटर्न हो गया। अब हम एक बार सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं और एक बार आपकी बुक्स और क्वेश्चन वेटेज, और साथ ही में लेवल क्या रहेगा वो भी। देखिए, अब ये सिलेबस है आपका और इसमें क्वेश्चन नंबर भी है, ये कितने मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं, कितने परसेंट जो आपका वेटेज रहता है किस सब्जेक्ट का। देखिए, इंग्लिश के हैं जो आपके 22 से और 26 लमसम आपके क्वेश्चंस रहते हैं और 20% तक वेटेज रहता है। और जो करंट अफेयर है उसमें आपकी जीके भी इंक्लूड रहती है क्लैट में, तो इसमें क्या है आपके 28 टू 32 तक मैक्सिमम आपके क्वेश्चंस आते हैं और इसमें 25% इसका वेटेज रहता है। लीगल रीजनिंग का भी सेम एज इट इज़ यही है कि 25% वेटेज है। लॉजिकल रीजनिंग का 20% है और क्वांटिटिव टेक्निक का आपका 10% है। तो सबसे ज़्यादा आपका किसका हुआ, करंट अफेयर और लीगल रीजनिंग का। तो आपके पास जो टोटल क्वेश्चन बनेंगे 120 क्वेश्चंस बन जाते हैं और 120 मिनट मिलता है आपको। आप अच्छे से नोट कर लीजिए कि कितना क्या आपके पास परसेंट रहता है एग्ज़ाम में। कि सेक्शन वाइज जो सिलेबस होगा आपका जीके एंड करंट अफेयर का, उसमें आपको पैसेज मिलेगा, ठीक है, फॉर 50 वर्ड्स का। उसमें आपको जो है आंसर्स हैं वो निकालने हैं। आप क्या न्यूज़पेपर्स पढ़ सकते हो, ठीक है, जैसे करंट डेवलपमेंट, ठीक है, थ्रू आउट द वर्ल्ड, आर्ट्स एंड कल्चर, इंटरनेशनल अफेयर और हिस्टोरिक इवेंट ऑफ एंड्यूरिंग इम्पोर्टेंस, ठीक है। ये आपका सिलेबस में ये सारे जो टॉपिक्स हैं इंक्लूड रहेंगे। और जो जीके के लिए आप बुक्स पढ़ सकते हो उसके लिए आपको न्यूज़पेपर पढ़ना होगा। करंट अफेयर के लिए जैसे प्रतियोगिता दर्पण आती है, ठीक है, ये सब आप पढ़ सकते हो। देखिए, तो आप ये सब पढ़ सकते हो आराम से कि प्रतियोगिता दर्पण है तो करंट अफेयर उसमें भी आ जाती है, जैसे लूसेंट के लिए जीके, ठीक है। ये सारी जो बुक्स हैं आपकी, ये आपके अच्छी हैं, आप इससे पढ़ सकते हो। साथ ही में एक गाइड आती है एलएलबी एंट्रेंस की यूनिवर्सल, तो आप उसको भी ले सकते हो। लीगल रीजनिंग है जो आपकी, और एक है लॉजिकल रीजनिंग। तो अभी हम लॉजिकल रीजनिंग में भी वही है कि आपको पैसेज रीड करना होगा, उसमें आपको पॉइंट्स है जो आइडेंटिफाई करने होंगे और जो क्रिटिकल थिंग्स हैं वो एनालाइज करनी पड़ेंगी। और जो इसमें स्पेसिफिक रहता है कि आप मतलब उसमें जो क्वेश्चंस दे देंगे तो आपको वो सारे निकालने होते हैं। तो ये लॉजिकल रीजनिंग है। इसमें भी आप जैसे बुक्स हैं, तो बुक्स आप जो है इस लॉजिकल रीजनिंग की RS अग्रवाल की पढ़ सकते हो। उसमें से आपको जो लॉजिकल रीजनिंग है वो इजी वे में आपको प्रिपेयर कर सकते हो और अच्छे जो क्वेश्चंस रहते हैं उसमें जो क्लैट लेवल के ही रहते हैं। फिर है आपका क्वांटिटिव टेक्निक, जिसमें आप नंबर ऑफ़ थ्योरी रहती है आपकी, बेसिक अर्थमेटिक, टाइम, डिस्टेंस, स्पीड, फ्रैक्शन, इक्वेशंस, टाइम एंड वर्क, प्रोबेबिलिटी, एवरेज, परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शंस, प्रमोशंस, कॉम्बिनेशंस और मॉनेटरी इवोल्यूशंस और मिक्सचर एंड एलिगेशंस। ये सारे जो टॉपिक्स हैं आपके क्वांटिटेटिव टेक्निक के रहते हैं। तो इसको आप जो यूनिवर्सल की बुक्स हैं उससे भी कर सकते हो। साथ ही में आपके जो बुक है क्वांटिटी टेक्निक की RS अग्रवाल भी आप ले सकते हो, या फिर कोई 10th स्टैंडर्ड के आपके पास मैथमेटिक की बुक है तो आप उससे भी ये प्रिपेयर कर सकते हो। फिर आता है आपका लीगल रीजनिंग। लीगल रीजनिंग में जैसे लीगल मैक्सिम्स हैं, इंपॉर्टेंट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, लीगल जीके, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस, इंपॉर्टेंट एक्ट्स एंड अमेंडमेंट ऑफ द लेजिस्लेचर, करंट अफेयर, ठीक है। तो आप लीगल मैक्सिम्स हैं, इंपॉर्टेंट जो सुप्रीम कोर्ट जजमेंट हैं, ये आपकी ईयरली बुक्स आती है उसमें भी कर सकते हो। लीगल मैक्सिम्स भी आपके जो बुक्स हैं स्पेशली आती है लीगल इंग्लिश की, उससे आप कर सकते हो, ठीक है। बाबेल की आती है उससे भी कर सकते हो। लीगल जी के आपको यूनिवर्सल से मिल जाएगा। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आप JN पांडे भी ले सकते हो।
या फिर कोई भी LLB एंट्रेंस एग्ज़ाम्स की जो आप यूनिवर्सल बुक है वो भी उससे भी कर सकते हो। इम्पोर्टेंट एक्ट एंड अमेंडमेंट ऑफ द लेजिस्लेचर, तो वो भी आप यूनिवर्सल की बुक से, और आपके पास जो ईयरली बुक्स आती हैं उससे भी कर सकते हो। जो करंट अफेयर है वो भी आपकी लीगली आएगी यहाँ पे। ये जो करंट अफेयर है उसके लिए मनोरमा भी ले सकते हो। जो आपको अगर लीगल मैक्सिम्स, इंपॉर्टेंट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, जीके, कॉन्स्टिट्यूशंस की अगर क्लास चाहिए तो आप वो भी ले सकते हो। हमारे ऐप पे आपको प्रोवाइड हो जाएंगी। 1 अगस्त से जो है आपका बैच स्टार्ट कर दिया जाएगा। बता दिया जाएगा कि आपके कोर्स में क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड करवाई जाएंगी और आप कैसे अपनी जो क्लैट की है, जो हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में भी स्टूडेंट्स हैं जो प्रिपरेशन कर सकते हैं, ठीक है, उनको दिक्कत नहीं आएगी, तो आप इजी वे में ये प्रिपरेशन कर सकते हो। फिर आता है इंग्लिश लैंग्वेज। थीम ऑफ क्वेश्चंस रहेगा आपका ड्राइव फॉर कंपेट्री एंड हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंट फिक्शंस एंड नॉन फिक्शन राइटिंग। टाइप ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे आपके 450 वर्ड पैसेज। लेवल ऑफ क्वेश्चन रहेगा 12th स्टैंडर्ड तक। और करेक्टिंग इन करेक्टिंग ग्रामर, सेंटेंस, अनोयम्स, एंटोनोयम्स, टेंस, फिल इन द ब्लैंक, स्पॉटिंग ग्रामेटिकल एरर, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। तो ये सारे आपको ऐप पे हैं जो हम प्रोवाइड करवा देंगे। आप स्टार्ट कर सकते हो 1 अगस्त से, ठीक है। ऐप डाउनलोड कर लीजिए, प्ले स्टोर पे आपको मिल जाएगा कोटपुतली ला एजुकेशंस के नाम से, ठीक है। वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए। और क्वेरी के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर मिल जाएगा और स्क्रीन पे भी आपको नंबर शो हो रहा होगा, ठीक है। आप इस पर जो आपकी अगर कोई इंक्वायरी है तो वो कर सकते हो क्लैट रिगार्डिंग। और आपको हिंदी मीडियम के कोई स्टूडेंट्स है और उनको इंग्लिश मीडियम जैसे क्लैट फाइट करना है तो उनको बहुत ईजी पाया जाएगा कि आप हिंदी से इंग्लिश भी आराम से पढ़ सकते हो, ठीक है। तो अगर आपको ज्वाइन करनी है क्लासेस तो आप इंक्वायरी कर सकते हैं। नंबर आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है, आप व्हाट्सएप करके इंक्वायरी कर सकते हैं। और आगे भी ऐसी अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए।